जवाब सर्विस। इस मिसरे का ताल्लुक उस महकमे से है जिसके जिम्मेदारान आए रोज इस इदारे की साख और मुल्क की वकार खराब करने में कोई कसर नहीं छोड़ते। आज भी कुछ ऐसा ही हुआ जिसके नतीजे में मलेशिया में PIA के तैयारे को कब्जे में ले लिया गया और मुसाफिर अलग ख्वार हुए, अमला फंसा रहा और सबसे बढ़कर ये कि एक बार फिर पाकिस्तान की जगह साई हुई। लेकिन कोई तो होगा ना इसका जिम्मेदार कि 2015 से ये मामला लीज पर है, लेकिन इसके बावजूद आज 2021 में यहाँ के जो तैयारा है उसे पकड़ लिया जाता है और जो मुसाफिर हैं उन्हें अलग हजीमत का सामना करना पड़ता है। इसी पर आज हम प्रोग्राम के पहले सेगमेंट में बात भी करने वाले हैं। फिर दूसरा ये कि हम अक्सर कहते आए हैं कि कश्मीर के मामले पर दुनिया खामोश है, आलमी ज़मीर सोया हुआ है, लेकिन बरतानवी अरकान पार्लियामेंट ने मकबूजा कश्मीर में हलाकतों और इंसानी हुकूक की पामाली के खिलाफ उठने वाली आवाज़ ने इस मामले में एक नई रूह फूंकी है। लेकिन क्या इस बयान के बाद मजलूम कश्मीरियों को इसके बाद दुनिया से किसी भी किस्म की पेशरफ्त की तवक्को रखनी चाहिए, या फिर हम ये करेंगे कि ज़बानी जमा खर्च था, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। और आखिर में बात साबिक चेयरमैन FBI शब्बर जैदी के एक ऐसे इंकशाफ की जिसने बैरून मुल्क से अवाम का पैसा वापस लाने के ख्वाब को चकनाचूर कर दिया है। इस पर बात करने के लिए प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद होंगे सहाफ़ी तज्ज़ियाकार नासिर चौकताई साहब, प्रोग्राम में हमें ज्वाइन कर रहे हैं सीनियर तज्ज़ियाकार लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अमजद शुएब साहब भी, एंकर पर्सन तज्ज़ियाकार मोना आलम साहब भी आज के प्रोग्राम में हमारे साथ शामिल गुफ्तगू होंगी। तज्ज़ियाकार और सहाफ़ी इब्राहिम राजा साहब प्रोग्राम में हमें ज्वाइन कर रहे हैं और साथ ही साथ सहाफ़ी नसीम सिद्दीकी साहब भी आज के प्रोग्राम में हमारे साथ शामिल गुफ्तगू होंगे। थैंक्स फॉर जॉइनिंग अस। तो बात कर लेते हैं सबसे पहले उस कारनामे के हवाले से जो कि पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन के साथ पेश आया। 7 तैयारा मलेशिया में एयरपोर्ट पर मकामी हुकाम ने कब्जे में लिया। अब इत्तलात के मुताबिक बोइंग तैयारा जो है वो लीज कंपनी को अदायगी ना होने का बायस रोका गया, लेकिन तैयारे के काबिल जो अदा उसकी रकम है उसकी मालियत मुबैना तौर पर $14 मिलियन बताई जा रही है और इस ज़मीन में लंदन की अदालत में मामला सालसी के मराहिल में है। ताहम ऐसे में मकामी हुकूमत की जानिब से ये पेशरफ सामने आई और इस तैयारे को पकड़ लिया गया, कब्जे में ले लिया गया। लेकिन ये नौबत यहाँ तक पहुँची कैसे? 2015 चल रहा है, बात 2021 तक आ गई है, इतनी रकम वाजिबुल अदा है, क्या हुआ कि रकम अब तक अदा ना हो सकी? कितने जो पैसे हैं वो अभी देने वाले बाकी हैं? ऐसे में जिम्मेदार कौन है और किस जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए, इस पर हम बात कर लेते हैं। नासिर चौकताई साहब, आपसे सबसे पहले आगाज करें, बताइएगा जिम्मेदारान के खिलाफ कार्रवाई बनती है? कब तक हम लोग की बात करेंगे कि जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई की जाए, बिजली गैस से शुरू करें, नीचे तक आ जाए, पोलियो के टीकों में मिलावट तक आ जाए। अब ये जो वाक़या हुआ है इसको मैं और आप जिस नज़र से देख रहे हैं उस नज़र से हुकूमतें आलीशान नहीं देख रही। उनके जो एक खुसूसी हैं, उनका एक लंबा चौड़ा ट्वीट आया है कि तो कुछ भी नहीं है, फजूल बदनाम कर रहे हैं हमको, कोई ताल्लुक़ नहीं था मलेशिया कोर्ट का कि इस जहाज़ पर कब्ज़ा करता, कोई ताल्लुक़ नहीं था मलेशिया का इस पूरी सूरत हाल से। ये तो कंपनी है, उसके दरमियान है। हम तो ख़र्चा कम कर रहे थे, कोरोना की वजह से जहाज़ खड़े हुए थे, तमाम कंपनियाँ रेट्स पे बात कर रही हैं, हम भी रेट्स पे बात कर रहे थे, तो क्यों जहाज़ पकड़ लिया हमारा? इस बेचारे को नहीं पता कि इंटरनेशनल लॉ क्या है। कराची पोर्ट पर खड़ा हुआ कोई भी जहाज़ सी पोर्ट पर या एयरपोर्ट पर पाकिस्तान की कोई भी अदालत कब्जे में ले सकती है। इंटरनेशनल लॉ यही कहता है। आपने पैसे नहीं दिए, लीज़ के पैसे नहीं दिए, पट्टे के पैसे नहीं दिए, तो आप पकड़े गए और पकड़ने के बाद आप कह रहे हैं कि इसके खिलाफ इल्ज़ाम तलाशी कर रही है। ये पूरा पढ़िएगा ट्वीट, आप बहुत बड़ा है, लंबा ट्वीट है और बड़ी तदरीस है आपको कि मुस्बत रिपोर्टिंग क्या होती है। दूसरा मैं ये कहना चाहता है, PIA हमारे लिए, अब मैं ये तो नहीं कहूँगा कलंक का टीका बन रही है, लेकिन टीका तो बन गई। कल चाइना में हमने 10 ऐसे मुसाफिर भेजे जिनमें कोरोना था, और हमने भेजे नहीं, बाकायदा शऊरी तौर पर भेजे हमने। सही, क्योंकि PIA का एक SOP है कि आप जाने से पहले एक सर्टिफिकेट दोगे, PCR दोगे कि आपको कोरोना नहीं है। उसके लिए इन्होंने डेजिग्नेट की हुई है लैब्स, और उन लैब्स में कोई बड़ा नाम शामिल नहीं है। आप जाएं, टेस्ट कराएं, सर्टिफिकेट काउंटर पर डालें, चले जाएं आप वहाँ जाके अगर कोरोना आपको निकल गया तो आप जाने, आपकी किस्मत जाने और PIA जाने।
तो प्याजों को उड़ाना बंद कर दिया 3 हफ्ते के लिए। ठीक है। यूरोप में पहले ही बंद है हम। तो ऐ प्यारे लोगों, किस किस को जिम्मेदार करार दोगे? जिम्मेदार तो वही है जो टॉप पे बैठा हुआ है। आज मुझे कहना पड़ेगा कि जिम्मेदार वही है जो कप्तान है। जनरल साहब, जिम्मेदारी आयत किस पर होती है और जिन पर आयत होती है फिर उनके खिलाफ कार्रवाई भी होनी चाहिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, पहले तो इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए और इंक्वायरी जो है वो एस्टेब्लिश करे कि इसके जिम्मेदारान कौन है। और नेचुरली एक एयरलाइन है, एयरलाइन को चलाने वाले लोग ऊपर मौजूद हैं, उसका एमडी भी मुकर्रर किया हुआ है और ये सारी चीजें जो हैं वो उन्हीं के जेरे साया होती हैं। तो ये तो एक इंक्वायरी इसकी होनी चाहिए। लेकिन दूसरी तरफ ये है कि थोड़ा सा इसमें कुछ गड़बड़ भी नजर आती है। एक तरफ तो इसकी सालिसी का काम अभी चल रहा था। जब सालिसी प्रोसेस में है तो जब तक उसका फैसला नहीं आता, ये जो अदालती फैसला है उसकी इम्प्लीमेंटेशन जो है वो रुकी हुई है, वो हो नहीं सकती थी। तो या तो वो सालिसी का फैसला उधर हो चुका है और इनको पता नहीं, कोई ऐसी इसमें कोई ऐसी चीज है जो छुपी हुई नजर आ रही है। क्योंकि ये बहुत बड़ा कदम है कि मुसाफिर भी थे, वहां पे पहुंचे और अचानक जहाज पे कब्जा भी कर लिया गया। ये कोई छोटी बात नहीं। तो लाजमी बात है कि इसकी कानूनी पहलू जो है वो भी देखने होंगे कि जब एक रिकॉग्नाइज किस्म की सालिसी आपकी चल रही थी तो फिर जहाज पे क्यों कब्जा किया गया। लिहाजा ये इशू इतना सादा नहीं कि यहाँ स्ट्रेट अवे हम कह दें कि वाकई ये ऐसे हुआ। लेकिन बहरसूरत जागस आई हुई मुल्क की कोई ना कोई तो उसका जिम्मेदार है और उसको इस चीज को निपटाने के लिए भी कोशिश करनी चाहिए और इंक्वायरी करके तो जिम्मेदारी भी डालनी चाहिए ताकि किसी के खिलाफ एक्शन हो सके। सही। मोना, जनरल साहब ने यहाँ पे 2 पॉइंट रखे। एक तो ये कि जब सालिसी चल रही हो तो ऐसे में किस तरह से ये कब्जे में लिया जा सकता है। दूसरा पॉइंट ये भी आ गया कि अगर सालिसी मुकम्मल हुई, फैसला हो गया तो भी लाइन निकली हुकूमत, फिर कार्रवाई तो बनती है। एक्चुअली जरिया ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि ये जो डिसीजन था ये वैसे भी कि एक फर्म है जिसको अदायगी ना करने की बुनियाद पर या जिनके साथ डिफॉल्ट होने की बुनियाद पर पीआईए को रोका गया है मलेशिया में। अच्छा, इसको एक और तनाजुर में, क्योंकि हमारे साथी जो हैं वो ऑलरेडी कुछ पहलू तो हाईलाइट कर चुके हैं, मैं इसको एक और तनाजुर में इसलिए भी देखना चाहती हूँ क्योंकि मलेशिया हमारा एक बहुत हमारे लिए फ्रेंडली कंट्री है। मलेशिया वो मुल्क है जिसने हमेशा पाकिस्तान का बहुत सारे इश्यूज पर साथ दिया है। सबसे बढ़कर हमारा जो कोर इशू है कश्मीर का और भारतीय जो खास तौर पर बर्बरियत है कश्मीर में, हमेशा से मलेशिया ने हमारा साथ दिया है। और ये एक वो ब्लॉक है, यानी कि मलेशिया, कतर और टर्की के, इन्होंने पाकिस्तान का बहुत टेस्टिंग टाइम्स में भी हमारे साथ उन्होंने एक तो कंटिन्यू करते हुए वो लोग नजर आए हैं। और दूसरा ये कि हम बहुत हम आहंग हैं बहुत सारे अपने मसाइल पर, हमारे जो करेक्टिव इश्यूज हैं रीजन के हिसाब से, कि हमने जी दहशतगर्दी को काउंटर वगैरह वगैरह। तो इतनी फ्रेंडली कंट्री, एक्स प्राइम मिनिस्टर जो थे महातीर मोहम्मद, उनके अब जाने के बाद अब उनके सक्सेसर हैं, क्योंकि वो ऑल्दो ये कि ही हैज एग्जिटेड द हिस्ट, लेकिन उसके बावजूद बात ये है कि यहाँ इतनी इस कदर फ्रेंडली कंट्री से इस किस्म का एक्शन, ये मेरे लिए वाकई इट्स अ मैटर ऑफ वरी। जो एक्शन है वो यकीनन होना चाहिए, लेकिन मुझे लगता है कि हमें इसको डिप्लोमेटिकली देखना हमारे लिए जरूरी है कि आया इतना दोस्त मुल्क जो हमारा मलेशिया है, उनकी तरफ से इस किस्म का एक्शन क्यों हुआ। कोई और क्या राह नहीं निकाली जा सकती थी? क्या बिफोर हैंड नहीं इत्तला दी जा सकती थी कि अगर ये तो नहीं हो सकता ना कि अचानक वन फाइन डे जी यहाँ से तैयारा उड़ा और मलेशिया के हवाई अड्डे पर लैंड हो गया, ऐसा मुमकिन नहीं है। उनको बिफोर हैंड पता था कि जी ये तैयारा आने वाला है, एक्सपेक्टेड है ये यहाँ लैंड कर रहा है। तो अगर अराइवल से पहले ये बात बताई जा सकती थी तो मुझे लगता है एक तो ये बहुत एक एम्बैरेसिंग सी सिचुएशन बन गई है ना, इसको हम अवॉइड कर सकते थे। अच्छा, दूसरा तनाजुर इसका यकीनन पीआईए के कॉन्टेक्स्ट में है कि जो भी एनबीसी भी बात कर रहे थे कि पीआईए की तरफ लातादाद इस किस्म के इश्यूज हैं। हम कब आपके प्रोग्राम पर आकर ये कभी यूरोप में रोक दिया, यूरोपियन यूनियन में रोक दिया, कभी क्या हो गया, कभी रूजवेल्ट के मसले, तो इस किस्म के कितने इश्यूज हैं जो पीआईए के हवाले से रिकरिंग है। कभी पायलट्स के मसले, मतलब इस पे कब एक्शन होगा? हम कितनी दफा बोलते रहे जी एक्शन ले एक्शन ले। ये मुझे लगता है अब ये बातों से बढ़कर जो है वो काम करने की जरूरत है। वो वाली बात है क्योंकि लातों के जो भूत हैं वो बातों से नहीं मानते, तो लिहाजा लेट्स मूव अहेड ऑफ टॉक्स। जो इसके जिम्मेदारान हैं वो यकीनन इस किस्म के लोग हैं जो बातों से आगे बढ़कर उनके खिलाफ एक्शन होगा तो वो बाज आएंगे, वरना मुझे लगता है इस किस्म की चीजें नहीं रुकेंगी। इब्राहिम, मोना फरमा रही है कि लातों के भूत बातों से नहीं बाज आते। एनबीसी ये कह रहे हैं कि मतलब हमारी जानकारी के लिए कि ऐसे वजीर भी हैं जो इस बारे में तमहीदें बांध रहे हैं कि ऐसा तो कुछ है नहीं, फिर कार्रवाई हम कैसे एक्सपेक्ट कर लेंगे होगी आगे चल के?
ज़रियाब, इस मामले पर सबसे पहले तो आपको सजदा रेज़ होना चाहिए। उसके बाद मुझे और हमारे जो दीगर शुरका हैं उनको भी सजदा करना चाहिए, और अगर जनरल साहब मुनासिब समझें तो वो भी एक सजदा शुक्र करें। हम सबको सजदा करना चाहिए और वो सजदा शुक्र हो, और उसमें हम ये खुदा का शुक्र अदा करें कि इस हम वक्त इस तैयारी में सवार नहीं थे कि ये नहीं, हम ये शुक्र करें कि इस वक्त तहरीक इंसाफ की हुकूमत है। इस वजह से सिर्फ हमारा एक जहाज़ जो है उसको इस तरीके से उस पर कब्ज़ा किया गया और हमारी जग हसाई हुई है। अगर ये नून लीग की हुकूमत होती और पीपल्स पार्टी की हुकूमत होती तो हमारे कोई 10 जहाज़ जो हैं उनके ऊपर इस तरह से कब्ज़ा होता। ये मुमकिना जवाब है आपकी हुकूमत का जब आप इस इशू को उठाएंगे कि ये तो हमारी कामयाबी है कि हमने सिर्फ एक जहाज़ पे कब्ज़ा होने दिया, ज़्यादा जहाज़ों पे कब्ज़ा नहीं होने दिया। और वहाँ से जो अब रिपोर्ट्स आ रही हैं वो रिपोर्ट्स देखें कि आपका क्रू जो है वो परवाज़ के लिए तैयार था, आपके मुसाफिर जो हैं वो अंदर बैठे हुए थे, और एक अंदर वो मलेशियन हुकाम जाते हैं और उनको उतारते हैं और वो बड़े खौफजदा हो जाते हैं मुसाफिर कि पता नहीं क्या होने लगा, और उसके बाद वो तैयारा आपका जो है वो हिसार में लेके कब्जे में ले लेते हैं। आपने देखी होगी हमारे सारे शुरुका ने कि इंडियन मीडिया ने भी इसकी कैसे कवरेज की है। जी। इससे पहले जिस तरह से PIA के तैयारों पर, PIA की परवाज़ों पर यूरोप में बैन लगवाया गया, फिर वो डिग्रियों वाला जो इशू उछाला गया, इसमें एक कहावत है वो परनाले वाली, मैं उसको रिपीट नहीं करना चाहता, आपको ज़्यादा मुनासिब नहीं समझा जाता, लेकिन इसके लिए ये हमें देखना पड़ेगा कि परनाला वही है। जी सर, तो हमें ये देखना पड़ेगा कि ये परनाला वही है। ये सारा खुरा जाता है गुलाम सरवर खान की जानिब, जिनकी अपनी डिग्री मशकूक है, जिनमें कोई अहलियत नहीं है, जो इससे पहले एक वजारत पेट्रोलियम का कबाड़ा कर चुके हैं। उसके बाद मुसलसल वो PIA के लिए जो है वो शर्मिंदगी का बायस बने हुए हैं। लेकिन कोई प्राइम मिनिस्टर इमरान खान जो खुद एहतसाबी का नारा लगाते थे, जो कहते थे कि एहतसाब जो है वो मुझसे शुरू होगा और मेरी कैबिनेट से शुरू होगा, किसी किस्म की उनसे बाज पुरस नहीं हुई। वो जो उन्होंने गैस के बिल भेजे थे लंबे चौड़े, जिसके बारे में प्राइम मिनिस्टर ने इंक्वायरी करवाई थी और कहा था कि वो हम लोगों को वापस करेंगे, ना तो वो वापस हुए, और फिर गुलाम सरवर खान यहाँ पे आए एविएशन में, उसके बाद PIA का कबाड़ा किया, और ये कबाड़ा जारी है। और इसमें ये भी आप देखें कि ये अब ये जो एक्सक्यूज बनाया जा रहा है कि जी बिल्कुल अचानक फैसला आया जैसे ही वहाँ पे कोई लैंड करने लगा जहाज, आपकी बातों से मैं ये क्या इनको नहीं पता था? कार्रवाई तो होनी चाहिए, लेकिन आप ही कह रहे हैं कि गुलाम सरवर खान साहब के खिलाफ जरा कार्रवाई हो जाए। देखें डायरेक्ट जब तक वहाँ, क्योंकि मिनिस्टर आपका जो है वो इंचार्ज होता है, ठीक है, डायरेक्ट जब तक वहां से कार्रवाई नहीं शुरू होगी नीचे कुछ भी नहीं हो सकता। और ये भी कोई मानने वाली बात नहीं है कि इनको पता नहीं था कि इनके खिलाफ इस किस्म की कार्रवाई हो सकती है, ना ही वो मानने वाली बात है कि ये लैंडिंग के वक्त कोई आधे घंटे में पता नहीं। अगर ला इल्म निकली हुकूमत तो भी ना अहली है, दोनों तरफ से क्वेश्चन मार्क है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया ज़रियाब, बहुत ही बाइस शर्मिंदगी है। लग रहा है कि जैसे पाकिस्तान कोई बनाना स्टेट बन गया हुआ है। आप देखें कि पहले भी जर्मनी के जो CEO थे वो एक जहाज़ अपने साथ ले गए, उन्होंने जहाज़ वापस ही नहीं किया। उसके बाद अगर ये वाला मामला था तो MD साहब क्या कर रहे हैं, जब टेक ओवर किया तो उनको सारी पोजीशन नहीं पता थी कि कहाँ कहाँ लिटिगेशन है, कहाँ कहाँ PIA में मसाइल है। अगर इसका कोई लीज का मसला था तो उनको उसको गौर करना चाहिए था कि इतनी बड़ी शर्मिंदगी जो है वो पाकिस्तान के ज़िम्मे ले आए। बिल्कुल मैं इब्राहिम राजा से जो है मुत्तफिक हूँ कि ये जो आपने नाहल किस्म का वजीर ऊपर बिठाया हुआ है, इनसे कहें PIA को एक ही दफ़ा बंद कर दें। ये बार बार के तमाशे करने का क्या फ़ायदा, क्या ज़रूरत है। कभी आप पूरे यूरोप से फ़्लाइटें बंद करवाते हैं, कभी चाइना में पाबंदी लग जाती है। जब PIA नहीं संभाली जा रही तो बंद करें इसको। बड़े बड़े दावे इमरान खान साहब भी करते रहे, लेकिन उसका रिज़ल्ट आप देखें, सिफर निकल रहा है। मैं ख़ुद तकरीबन 30-35 साल से मैं PIA को प्रेफर करता हूँ कि कौमी एयरलाइन है, मैं उसके ऊपर सफ़र कर रहा हूँ, यूरोप से भी किया, हर जगह से किया। उसकी दिन ब दिन जो क्वालिटी है वो गिरती ही चली गई। किसी भी दौर में आके PIA को इम्प्रूव करने की कोशिश नहीं हुई। हाँ, पैसे सब ने बनाए। वो एक जर्मन CEO को ले आए, वो आके यहाँ पैसे बनाते रहे, अपना वो सिस्टम लेके आए। उन्होंने कुछ श्रीलंका से जहाज़ लीज के ऊपर लिए थे। तो भाई अगर एक काम नहीं चलाया जा रहा, अपोजिशन में के कंटेनर के ऊपर खड़े होकर तकरीरें करना बड़ा आसान होता है कि हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, हम दूध की नहरें बहा देंगे, शहद की नहरें बहा देंगे। भाई यहाँ तो पाकिस्तान
की बदनामी होनी शुरू हो गई है। वो आप क्रिकेट को ले ले, आप PIA को ले ले, आप PTV को ले ले, आप रेलवे को ले ले, कौन सी चीज़ इन्होंने दुरुस्त की है आके, और ये PIA की वजह से तो कौम का सर शर्मिंदगी से झुकते ही चला जा रहा है। आप देखें कि ये किस तरह उन्होंने जो है उस तैयारे बिल्कुल, जितने भी हमारे सरकारी इदारे हैं वहां पर इस वक्त जो कारकर्दगी है वो ना होने के बराबर है। और आए रोज जो मीडिया पर खबर चलती है, वो सिर्फ पाकिस्तानी मीडिया पर नहीं चलती बल्कि इंटरनेशनल मीडिया पर भी उस खबर को इस तरह से ट्रोल किया जाता है कि पाकिस्तान को हजीमत का सामना